जय हिंद प्यारे साथियों। आपने एक कहावत सुनी होगी कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। जब तक उनकी लात नहीं टिकेगी तब तक उनके कोई असर नहीं पड़ेगा, तब तक वो नहीं मानेंगे। आज मैं जो ये आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, ये पूरी घटना जब आप सुन लोगी तो आपको खुद को रियल में रियलाइज होने लग जाएगा कि ये जो कहावत है वो बिल्कुल सत्य है। आज मैं ये आपको बिल्कुल सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। इस घटना का सुनाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि भाई रियल में ही इस दुनिया में, इस समाज में अभी भी लातों के भूत जिंदे हैं और वो हमारे बीच में ही जीवन जी रहे हैं। हमें उन भूतों से सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। आज ये जो घटना है ये 2 साल पुरानी है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये घटना आज से भी जुड़ी हुई है। तो मैं आपको इस घटना को शुरू करने से पहले झारखंड के एक जिंद गांव में लेके चलूंगा और 2 साल पहले चलूंगा। तो आपको एक बार 2 साल पीछे जाना है झारखंड के जिंद गांव में। वहां पर एक फैमिली थी, बिल्कुल खुशी से रह रही थी। उसमें एक 17 साल की मासूम बच्ची थी और अपनी पढ़ाई पढ़ रही थी, स्कूल में जाती थी, आती थी, अपनी फैमिली के साथ मौज मस्ती से रहती थी। उसी गांव का एक लड़का उस मासूम को बहुत दिन से लगातार हैवानियत की नज़र से देख रहा था, उसे गलत नज़र से देख रहा था और कोशिश कर रहा था उस मासूम को छेड़खानी करने की, उस मासूम के साथ कुछ गलत करने की। मासूम उससे बचकर रेगुलर आ जाती थी। जब भी वो दिखता था मासूम घबरा जाती थी और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, वो घबरा जाती थी, डर जाती थी। लेकिन जो वो आरोपी था, जो वो कैंडिडेट था, उसके मन में उस मासूम को लेकर जो हैवानियत थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने एक दिन हद पार कर दी। मासूम जब अपनी स्कूल से अपने घर पर आ रही थी तो बीच में थोड़ा सा जंगल का इलाका पड़ता था। नॉर्मल फैमिली से थी वो लड़की, तो इसलिए अपना स्कूल आने और जाने का काम वो पैदल ही करती थी। शाम को स्कूल से 4 बजे का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। उसके बाद में वो पैदल पैदल बिल्कुल रेगुलर की तरह अपने घर पर आ रही थी। दूसरी साइड जो वो आरोपी था वो इंतजार कर रहा था कि वो कब इस रास्ते से, कब इस जगह से गुजरे और मैं उसके साथ कुछ गलत करूं। जैसे वो प्यारी सी बच्ची वहां पर आई, उस कैंडिडेट ने अपनी पहले की प्लानिंग के अनुसार, क्योंकि उसने पहले से प्लानिंग बना रखी थी, अपनी प्लानिंग के अनुसार उसने उसका अपहरण कर लिया, उस लड़की का मुंह दबा लिया और मुंह दबा कर उसे एक सुनसान जगह में झाड़ियों के पीछे लेके चला गया और उस मासूम के साथ उसने रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे डरा दिया, धमका दिया कि यदि तूने किसी को भी बताया, अपने घर वालों को बताया या किसी और कैंडिडेट को बताया तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। लड़की बिल्कुल चुपचाप गुमसुम अपने घर पर आ गई। बेचारी जो रेगुलर हंसती थी, जिसकी आवाज, जिसकी हंसी की आवाज पूरे घर में चारों तरफ सुनाई देती थी, आज वो मासूम बिल्कुल गुमसुम, उदास, डरी हुई बैठी थी। 1-2 घंटे तक घर वालों ने उस मासूम को इस हालात में देखा और फिर उससे पूछ लिया आखिरकार कि बेटी आज तेरे साथ क्या हो गया, तू आज ऐसे उदास, गुमसुम, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई है। मासूम ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डरा दिया गया था, उसे धमका दिया गया था कि यदि तूने किसी को बता दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। घर वालों ने बहुत फोर्स किया, उससे पूछने की कोशिश की कि बता ऐसा क्या कारण है, जो तू रेगुलर बहुत तेज हंसती थी, बिल्कुल खुशी के साथ रहती थी, सभी से बात करती थी, आज तू आने के बाद में चुपचाप बैठी है। आखिरकार उस मासूम ने बता ही दिया कि ऐसे वो कैंडिडेट मेरे साथ, उसने कुछ गलत किया, रास्ते में मेरे को पकड़ लिया और मेरे साथ गलत किया। घर वालों ने तुरंत थाने में गए और उन्होंने एफआईआर लगवा दी। पुलिस ने एक्शन लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। 2 साल तक वो जो आरोपी था वो जेल में रहा। उसके बाद में जमानत पर वो वापस बेल पर घर आ गया। उसे जमानत मिली, जमानत के तुरंत बाद वो घर पर आ गया। जैसे वो जमानत के बाद में घर आया तो उसके बाद में उस आरोपी ने वापस उस मासूम बालिका को, जो तब 19 साल की हो चुकी थी, उसको फिर से वो डराने लग गया, उसे फिर से वो धमकाने लग गया और उसे फिर से वो मारने की, डराने की धमकी देने लग गया। वापस मासूम ने अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने आपस में बातें की कि देखो आपने पहले गलत किया था, उसका ये हो गया, और उन्होंने थोड़ा मामला शांत कर लिया अपने आप में ही।
दोनों, जो आरोपी था उसके घर वालों ने और लड़की के घर वालों ने, दोनों ने आपस में बातें की और उस मामले को थोड़ा सुलझा लिया, थोड़ा सा शांत कर लिया। लेकिन जो आरोपी था उसके मन में तो फिर से वही हैवानियत जगी हुई थी। फिर से उस जो आरोपी था उसने फिर से एक मौका देखा और उस मासूम का फिर से अपहरण कर लिया और फिर से उसका रेप किया और उसका रेप करके और गला दबाकर उस मासूम की हत्या कर दी। फिर उसके बाद में घर वालों को, जब बच्ची शाम को अपने घर पर नहीं मिली, घर वालों ने ढूंढना चालू किया। जब 4-5 घंटे की मतलब ढूंढने के बाद 4-5 घंटे ढूंढने के बाद भी मासूम नहीं मिली तो उन्होंने थाने में जाकर एफआईआर लगाई। एफआईआर लगाते शक के आधार पर वापस उस आरोपी की खोजबीन की गई, जिसमें पता चला कि आरोपी फरार हो चुका है। 2-3 दिन की पुलिस की मकसद के बाद में आखिरकार वो आरोपी पकड़ा गया और उसने कबूल कर लिया, उसने मान लिया कि उस 19 साल की मासूम को उसी ने मारा है। तो इस तरीके से यदि इस लातों के भूत को पहले से ही लात मार दिया जाता, इसको जमानत पर नहीं भेजा जाता, तो वो जो 19 साल की मासूम बच्ची थी वो आज इस दुनिया में होती, वो दोबारा से इस आरोपी, इस भूत के हवस का शिकार नहीं बनती। तो ये एक सच्ची घटना थी। आपको सुनने के बाद में थोड़ा बहुत गिल्टी फील हुआ होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि सच्ची में ऐसे राक्षस हमारे बीच में रह रहे हैं क्या। आप यदि इसी तरीके से रेगुलर और भी घटना सुनना चाहते हो तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।